रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बना दिया है। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को आप किस प्रकार से आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप इनका आंसर सेकंड में निकाल पाए। यहाँ पे बता रहे हैं एक थैली में 1 रुपए, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार के सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के सिक्के हैं और यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पे कितने के हैं 25 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पे पैसों के सिक्कों की संख्या। यहाँ पे ये तो प्रकार हुए पैसों के कि किस किस प्रकार के यहाँ पे पैसे रखे हैं, उनकी संख्या यहाँ पे कितनी दी है, संख्या यहाँ पे अनुपात में दे रखे हैं 1:4:4। ये अनुपातिक यहाँ पे संख्या दे रखी है और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अनुपात में है। यदि उनका मूल्य यहाँ पे दे रखे हैं कितना, ये 200 रुपए मूल्य दे रखे हैं तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे देखेंगे कि कितने रुपए बनेंगे, यानी आप यहाँ पे पहले मूल्य ज्ञात करेंगे। मूल्य किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे, मान लीजिए ये अनुपातिक संख्याएं हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 रुपए के एक सिक्का है। तो आपको मालूम है 1 रुपए का एक सिक्का, तो यहाँ पे मूल्य कितना बनेगा, 1 रुपए ही तो बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 रुपए का जब 1 अनुपात में दिया है तो आपको मालूम है कि कितना 1 रुपए ही बनेगा। और 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे मूल्य की बात करें तो कितने रुपए मूल्य बनेगा, 2 रुपए बनेगा, क्योंकि 1 रुपए के अंतर्गत यहाँ पे 50-50 पैसे करके यहाँ पे जब 2 होंगे तब 1 रुपए बनता है। तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं तो 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे मूल्य कितना बनेगा, 2 रुपए बनेगा। और यहाँ पे 25-25 के यहाँ पे 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे भी 1 रुपए बनेगा, क्योंकि जब 50-50 पैसे 2 होंगे तो 1 रुपए बनेगा और जब 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपए बनेगा। 1 रुपए के अंतर्गत 25-25 पैसे के 4 सिक्के यहाँ पे जब शामिल करेंगे तो वो 1 रुपए के बराबर होगा। ये आपका मूल्य निकला 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। इनका टोटल योग करें तो कितने रुपए बनना है, 1 2 3 3 1 4, ये टोटल 4 रुपए बन रहे हैं। जबकि रुपए यहाँ पे कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 200 रुपए दे रखे हैं, यहाँ पे देखें तो 4 रुपए बन रहे हैं। आपको क्या करना है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 रुपए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पे देखें तो 25 रुपए। ये अनुपातिक संख्याएं थी तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 25 पैसे में आप जाएंगे, इनमें मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है क्योंकि ये 1 रुपए वाले हैं, ये 50 पैसे वाले हैं और पूछा क्या गया है 25 पैसे वाले। तो आप 25 पैसे वाले ये कॉलम में देखेंगे। पूछा क्या गया है सिक्कों की संख्या, ना कि मूल्य पूछा गया है। आप मूल्य पूछा जाता तो बताते 50 रुपए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सिक्कों की संख्या। तो ये संख्या अनुपातिक कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बराबर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 50 × 4 बटे यहाँ पे कितना 1। 50 से जब 4 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 20, यहाँ पे 200।
आप बता सकते हैं कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 200 है। आपसे चाहे जो भी पूछा जाए, अब आप लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आसान है या नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सेकंड में बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं? ये आपसे पूछा गया है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप उसी मेथड से लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे दे रखे हैं 1 रुपए और यहाँ पे 50 पैसे, 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे। ये सिक्कों के प्रकार दे रखे हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लैक से लिख रहे हैं क्योंकि इसमें इंक नहीं है। यहाँ पे ये 1 रुपए के सिक्कों है और ये 50 पैसे के, ये 25 पैसे के। इनका अनुपात कितना दे रखे हैं कि 4:3:8 के अनुपात में है। ये यहाँ पे क्या दे रखे हैं? अनुपातिक संख्या यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे टोटल रुपए कितने दिए हैं? टोटल रुपए कितने हैं? 150। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं ये आपसे पूछा गया है। पहले आप यहाँ पे इनकी कीमत यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो कीमत यहाँ पे कितनी निकलेगी? 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे रुपए कितने बने? 4 रुपए हो जाएगा। अब 50 पैसे के यदि 3 सिक्के हम रख दें तो यहाँ पे कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए 50 पैसे यानी 1.5 रुपए होगा, क्योंकि 1 रुपए के अंतर्गत यहाँ पे 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और यहाँ पे 3 आपको अनुपात में दे रखे हैं। तो 50-50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो वो 1.5 रुपए हो जाएंगे। और 25 पैसे के यदि 8 सिक्के हैं तो वो कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे? 2 रुपए के बराबर होंगे। ये यहाँ पे आप कीमत निकाल लेंगे। अब दे रखे हैं 150 रुपए, ये टोटल कीमत यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप इन्हें टोटल योग कर लेंगे तो 4 2 6 6 1 7। यहाँ पे कितना निकला? 7.5। यानी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 सही 1/2। ये बराबर किसके है? यहाँ पे टोटल अमाउंट कीमत कितनी दे रखी है? 150 रुपए। तो यहाँ पे देखिए 7 दूने 14 1 15, 15/2 बराबर यहाँ पे कितना है? 150। आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर यहाँ पे कितने का मिल रहा है? 20 का। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो रुपए के कितने सिक्के हैं? तो यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या यहाँ पे 1 रुपए के कितनी है? 4। तो आप क्या करेंगे? 20 से आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। ये आपका राइट आंसर निकलेगा। तो आप बता सकते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 80। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के यहाँ पे दे रखे हैं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक और कितनी है? यहाँ पे आपसे 2 प्रकार के 2 क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सर्वाधिक है और सिक्कों की कीमत यहाँ पे भी पूछी गई है कि सिक्कों की संख्या अधिक है और कितनी है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आप क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया। 1 रुपए 50 पैसे और यहाँ पे कितना है? 25 पैसे। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे अनुपात क्या दे रखे हैं? 2:3:4। ये आपको अनुपात दे रखे हैं। और आपसे ये क्या दे रखे हैं कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात, यहाँ पे ये सिक्कों का अनुपात दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे सिक्कों का अनुपात ये दे रखे हैं और टोटल यहाँ पे मूल्य कितना दे रखे हैं? 180।
ये टोटल यहाँ पे रुपए दे रखे हैं 180। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे कीमत कितनी होगी, यानी मूल्य कितना यहाँ पे बनेगा। तो कीमत की बात करें तो यहाँ पे कीमत कितनी बनेगी, 1 रुपए की यदि दो यहाँ पे अनुपात में देखें, 2 सिक्के हैं तो यहाँ पे कितने 2 रुपए बन जाएंगे। और 50-50 पैसे के यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो यहाँ पे कितने बनेगा, यहाँ पे 1.5 रुपए यानी 1 रुपए 50 पैसे। आप इस प्रकार से लिख लेंगे। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो यहाँ पे कितना रुपए बनेगा, 1 रुपए बनेगा। अब यहाँ पे ये टोटल रुपए को हम ऐड कर ले तो यहाँ पे कितने रुपए बन रहे हैं, 2 1 3 3 1 4 और यहाँ पे ये 50 पैसे। यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 यहाँ पे यानी 4.5 रुपए यहाँ पे बन रहा है। जबकि टोटल यहाँ पे देखें तो कितना दे रखे हैं, 180 रुपए। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 दूने 8 1 9 यानी 9/2 बराबर कितना यहाँ पे 180 रुपए के बराबर है। अब 9 से आप कैंसिल कर देंगे, 9 1 के 9, 9 दून 18। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 अनुपात बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे ये आप इतना निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है और कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ये सिक्कों की संख्या यहाँ पे दे रखी, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 4। तो अनुपात देखकर आप बता सकते हैं कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है। और पूछा क्या गया है, कितनी है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1 अनुपात बराबर जब 40 के है तो 4 अनुपात बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 40 × 4 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है और कितनी है, तो 160। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 2 पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, बी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिक्कों की कीमत का अनुपात। तो यहाँ पे आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया आप वैसे ही लगाएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या गया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देख ही रहेंगे, दिए हैं 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के। तो यहाँ पे सिक्कों का ही तो अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 50 अनुपात 150 अनुपात यहाँ पे 200। इस प्रकार से आप देखेंगे क्या ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 चौके 20। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना निकला, 1:3:4। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया कि सिक्कों की कीमत का अनुपात। तो आपको मालूम है जब 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें कीमत मालूम होगी। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 है, 20 पैसे के यहाँ पे कितने हैं, 150 है, अनुपात यहाँ पे कितना है, 10 पैसे के 200 सिक्के। ये आपसे रेशियो अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात में इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस प्रकार से अनुपात में संख्याएं लिखी हो और आपसे पूछा जाए अनुपात मल्टीप्लाई, यहाँ पे जिस प्रकार से आप चिन्ह देख रहे हैं पूरा आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले देखेंगे किससे कौन सी संख्या हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यदि हम 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पे 5 दाम 50, 5 चौके 20, यहाँ पे 5 दूने 10। इस प्रकार से आप कैंसिल कर देंगे। 2 से कैंसिल कर दिए, 2 1 के 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे देखें तो 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 के 5, 5 3 15
और यहाँ पे 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखें तो कितना हुआ, यहाँ पे बचा 25 और यहाँ पे कितना बचा है 2। 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखें तो कितना बचा 40। अब इसे हम लोग देखें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 25, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10 यानी 12 हो जाएगा। 5 8 40। यहाँ पे कितना निकला 5:12:8। ये क्या हुआ, ये आपका निकला सिक्कों की कीमत का अनुपात और सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:4 निकला, जबकि सिक्कों की कीमत का अनुपात यहाँ पे निकला 5:12:8। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो मैंने बताए ये आपको प्रश्न सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।